नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद दो टोक लफ्जों में इस दुनिया का तसव्वुर हमारे सामने बयान किया। ये जो लोग खो जाते हैं ना, माल कमाने निकले तो फिर खो गए, शोहरत कमाने निकले तो फिर खो गए, इज्जत कमाने निकले तो फिर खो ही गए, इख्तदार के लिए निकले तो खो ही गए, और इस तरह भूले कि अपने आप को भी भूल गए, अपने रब को भी भूल गए, रोजे माशर को भी भूल गए, अपनी कब्र को भी भूल गए, कयामत में अल्लाह के हुजूर हाजिर होना था इस बात को भी भूल गए। दो टोक लफ्जों में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया का तसव्वुर वाज़े किया। उसमें कोई इबहाम नहीं रहने दिया, कोई चीज मुहम्मल नहीं छोड़ी, बिल्कुल खोल के हुजूर ने बयान किया। और एक आम इंसानी जहन की सतह तक अल्लाह के हबीब ने इस दुनिया का तसव्वुर बयान किया। वो जो दुनिया हमें बड़ी मीठी लगती है, वो जो दुनिया हमें बड़ी प्यारी लगती है और जिसमें मगन होकर हम माज़अल्लाह गाफिल हो जाते हैं। हुजूर गुजर रहे थे, बकरी का बच्चा मरा हुआ पड़ा था और पड़ा भी रूड़ी के ढेर पे था। करीम उसे देख के रुक गए और बिल्कुल एक आम इंसानी सतह के मुताबिक हुजूर ने सवाल किया, बिल्कुल सादा आदमी बद्दू भी समझ जाए। करीम फरमाने लगे, ये बकरी का बच्चा मरा हुआ रूड़ी के ढेर पर पड़ा है, मुझे बताओ इसके मालिक की नजर में इसकी भला क्या कीमत होगी। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे रूड़ी के ढेर पर फेंक दिया गया है उसकी भला क्या कदर व मंजिलत हो सकती है। तो हुजूर ने फरमाया, सुनो फिर, अल्लाह की नजर में भी अगर दुनिया के माल की कीमत मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह कभी काफिर को एक घूंट पानी का ना देता। इसकी कोई कीमत नहीं दुनिया के माल की, इसलिए तो काफिर को भी दिया, इसलिए तो फासिक को भी दिया, इसलिए तो जालिम को भी दिया। बेईमान और बददियानत के घर में भी बहुत सारा माल और दौलत है, हाँ, जिसके साथ वो भलाई का इरादा करता है उसे अपने दीन की समझ अता फरमाता है। माल भी हो, दीन की समझ भी हो, घर में वुसअत भी हो और इबादत का जज्बा भी हो, इंसान की तिजोरी भरी हुई भी हो और गरीबों के लिए उसका दिल भी कुशादा हो, उसे इख्तदार भी हासिल हो और उसके सीने में मजलूम का दर्द भी मौजूद हो। तो अब यह है कि रब करीम ने इसके साथ भलाई का इरादा फरमाया।